थाना लालगंज पर एक दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें मैं स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ मौके पे वहाँ पे गए थे और साथ ही साथ वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पीड़िता थी उनके परिजनों से मुलाकात भी किया गया था। नामजद मुकदमे में सेम डे ही कार्रवाई करते हुए जो इस घटना से संबंधित जो एक अभियुक्त था आकाश केशरी, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था अगले दिन। और इसमें टीमें गठित करके एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में इस पे बारीकी से काम शुरू किया गया था। इसमें जब सर्विलांस साइबर टीम के द्वारा काम किया गया तो आकाश केशरी के साथ साथ एक अन्य अभियुक्त अफरीदी खां का भी नाम आया, जो कि जो युवती है उसके साथ लगातार टच में था और लगातार ऐसी कुछ हमें चीज़ें मिली जिसमें कि हमें ये पुख्ता हो गया कि अफरीदी खां भी इस घटना में सम्मिलित है। अफरीदी खां की गिरफ्तारी के बाद और पीड़िता के जो 164 के बयान हुए न्यायालय में, ये बात निकल के आई है कि पिछले 1.5 वर्षों से ये जो पीड़िता को लगातार ये गलत कार्य कर रहा था और अफरीदी खान के खिलाफ सर्विलांस के माध्यम से, साइबर टीम के माध्यम से, मैनुअल आधार पर पुख्ता सबूत मिले और पीड़िता के बयान के भी आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। अफरीदी खान के पकड़े जाने पर इसने महत्वपूर्ण साक्ष्य, विजय गुप्ता जो इसमें प्रधान भी था उसके खिलाफ भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले और उसके बताने के आधार पर ही जो अन्य साक्ष्य मिले और पीड़िता के जो बयान थे उसके आधार पर विजय गुप्ता की भी गिरफ्तारी की गई है। इस संपूर्ण मामले में आज फाइनली आकाश केशरी के बाद में 2 अन्य अभियुक्त अफरीदी खां और विजय गुप्ता को गिरफ्तार करके इनको भी जेल भेजा जा रहा है और इस मामले में डीएनए एवं फॉरेंसिक की जांच जो है अग्रिम वो भी करवाई जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया। लोकल जो नेता सर, उसकी क्या भूमिका इसमें निकली है? जो ये प्रधान भी है, इसकी क्या भूमिका थी? जैसा मैंने बताया कि पहले दिन ही आकाश केशरी के खिलाफ में जो मैनुअल, सर्विलांस और साइबर टीम के जो चैट्स थे, सोशल मीडिया के डिटेल्स थे, उससे हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे। उसके बाद से इसमें एक और व्यक्ति का नाम आया था, वो अफरीदी खां का नाम आया था। उस पर हमारी टीम उसको गोपनीय रखते हुए बड़े गोपनीय तरीके से हमारी टीमें काम कर रही थी इस अफरीदी खां के ऊपर। और अफरीदी खां की गिरफ्तारी होने के बाद में उसने कुछ महत्वपूर्ण विषय विजय गुप्ता के इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी बताया और उसके आधार पे फिर पीड़िता से जब उसका फाइनली जब कोर्ट में बयान कराया गया तो जो महत्वपूर्ण साक्ष्य और उनके जो बयान थे पीड़िता के, उसके आधार पर विजय गुप्ता की भी गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की गई और विजय गुप्ता की भी सेम मुकदमों में सभी धाराओं में गिरफ्तारी इसमें की गई। मित्र हैं क्या अफरीदी खान और विजय? ये सभी लालगंज क्षेत्र के उठना बैठना उधर ही था और सभी एक दूसरे को जानते थे। ये विजय गुप्ता, अफरीदी खान और आकाश केशरी तीनों एक दूसरों से जुड़े हुए थे, लेकिन हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य थे वो एकत्रित करने थे और जो इनिशियल जो साक्ष्य थे उसमें 2 लोग आए थे, आकाश केशरी और फिर उसके बाद आया अफरीदी खां। और अफरीदी खां के निशानदेही पे कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले। उसके जो होटल्स वगैरह थे उस पर भी मैंने बारीकी से जांच की गई थी, लेकिन जब सारी कड़ी जुड़ी और फाइनली जब पीड़िता के बयान हुए कोर्ट में तो बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी अब की के करके पॉलिटिकल बताया जा रहा दबाव था, पुलिस इसलिए खुलासा नहीं कर रही थी, क्या देर होना इसका वो था या फिर आपको लगा साक्ष्य इकट्ठा करने? इसमें अफरीदी खां, इसमें एक मास्टरमाइंड, एक महत्वपूर्ण उसकी भूमिका थी और अफरीदी खां लगातार पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास कर रहा था। हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा सह भी दिया जा रहा हो, चाह रहे हो कि अफरीदी खां गिरफ्तारी ना हो, लेकिन हमारी टीम बिल्कुल इसमें लगी हुई थी और ये सुनिश्चित करना था कि अफरीदी खां के खिलाफ जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे सर्विलांस के आधार पे, साइबर टीम के आधार पे, उन सभी को हमने एकत्रित किया। एक एक बिंदु पे अफरीदी खां से बात हुई और जब अफरीदी खां से जब बात हुई तो कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य विजय गुप्ता के बारे में भी हमें मिले और उसके बाद में विजय गुप्ता की भी कार्रवाई, जो हमें इंपॉर्टेंट साक्ष्य चाहिए थे वो प्राप्त होने के बाद में विजय गुप्ता की कार्रवाई की गई। अभी रेस्टोरेंट की स्थिति क्या है? अभी इसमें जो महत्वपूर्ण जो पीड़िता के बयान हमारे पास आए हैं उसके आधार पे वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है, फॉरेंसिक इत्यादि की, वो हमारी जारी रहेगी और जो इसके विवेचक है उनको इस दिशा में निर्देशित भी किया गया है।